नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन शुक्रवार और तारीख 28 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। वर्तमान में प्रदेश के कुछ भागों के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके प्रभाव से बीते 24 घंटों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। डेगाना, पुष्कर और मेड़ता सिटी के बीच वाले क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी के समाचार हैं। एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन भी हुई है। आसमान में बादलों का घूंघट होने से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर आज भी बना रहेगा, जिसके प्रभाव से सिरोही, पाली, ब्यावर, उदयपुर, राजसमंद, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, डीग, भरतपुर, कोटपुतली, बैरोड, खैरथल, तिजारा, सीकर, डीडवाना, कुचामन, चूरू और बीकानेर जिलों में आज सुबह से दोपहर के बीच घने बादलों की आवाजाही रहने और हल्की खंड बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और आसपास के इलाकों में भी कहीं हल्के बादल तो कहीं घने बादलों का घटाटोप रहने की संभावना है, जिससे कुछ समय के लिए बौछार, बूंदाबांदी व हल्के छींटे पड़ने की गतिविधियां हो सकती है। कोटा संभाग व उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों तथा जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और फलोदी जिलों में बादलों की आवाजाही में कमी रहने तथा आसमान लगभग साफ रहने की संभावना है। यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई भागों में बादल छाए रहने और कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। कल पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से कल और परसों राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट आने और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। एक रिपोर्ट। फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और इसके असर से आज खासकर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की वजह से अगले 48 घंटों में दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ठंडी चीजों का प्रयोग न करें तथा सर्दी से बचाव के लिए सुबह शाम गर्म कपड़े पहनकर रखें। आगामी दिनों में शुष्क मौसम के मद्देनजर फसल बिजाई का कार्य जल्द पूरा करें। और दोस्तों, आप इस कल की दैनिक भास्कर की खबर को देखिए, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पेस्टिसाइड जहर है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं किसान उसे जहर से उगा रहे हैं। हेडलाइन में अंकित है कि बम्पर बीमारियों की उपज, 1 बीघा में 50-60 की जगह 95 से 120 किलो तक यूरिया, फॉस्फेट और सल्फर। ये शुगर, बीपी, पथरी, कैंसर और हार्ट अटैक की खेती। इसके अलावा दोस्तों, इस खबर में सभी सीनियर फिजिशियन का कहना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सुपरफॉस्फेट और सल्फर, ये पांचों केमिकल ही आजकल के युवाओं की कमजोर हड्डियों से लेकर किडनी और एलर्जी की वजह है। तो किसान साथियों, यदि आप अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को यदि घातक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो रासायनिक को त्याग कर आज से ही जैविक का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। जैविक के इस्तेमाल से आपके खेतों में हर साल उपज तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लागत भी कम आएगी और हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो ऐसे में किसान भाई फसलों में पहली सिंचाई के साथ जैविक खाद का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद प्राप्त करने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660-819-123 पर संपर्क करें। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं आपके मनोरंजन के लिए एक प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना। सिमरु रे भवानी धाने शारदाए भवानी माँ, शारदाए मारी देवी, लुड़ लुड़ लागू धरे पाया रे मने आबू रे गडोरा दीजो दर्शनाए भवानी माँ, दर्शनाए मारी देवी,
हिंडताए भवानी हिंडताए मारी देवी जे जे घोड़लो ने वाड़िए बजोरे राजवियो बचा बजोरे राजवियो मदर पुंडड़ो नेरवाड़ी भावरुखा सावरड़ा की गाई हुई इस राजस्थानी शक्ति वंदना के साथ ही आज के मौसम समाचारों का यह अंक अब समाप्त होने को है। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।